जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। मैंने एक गाना लिखा और अगर वो गाना आपके दिल तक पहुंचा नहीं तो हमारी पूरी कोशिश नाकामयाब है। वो समझ लेना चाहिए कि अब मत लिखो, क्योंकि अब वो जादू आप पैदा नहीं कर पा रहे हो अपने गानों से। जब लिखना होता है तो आपको सोचते नहीं है, बस अपने आप कलम चलने लगती है। हम जो कुछ लिखते हैं उस कहानी पे लिखते हैं। जैसे मैं दिल लिख रहा था तो मैं आशिक बना हुआ था, क्योंकि वो हीरो रोमांटिक होता है। साजन लिख रहा था तो मैं शायर बन गया। फिर मैं जब कूली नंबर लिखने लगा तो मैं कूली बन गया। मैं जब बागबान लिख रहा था तो मैं एक बाप बन गया। शीतला पांडे या वो राजन समीर कब बना? मेरी यात्रा कहीं और थी। मैं बैंक में नौकरी कर रहा था, कैसे वहाँ से निकलवा के मुझे मुंबई की सरजमीन तक लेके आया। तो ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये कोई और ताकत थी जिसने ये सब कर दी। ऐसा लगता है आपकी रचनाओं से तो यही लगता है कि आपने मोहब्बत के दिन बहुत जिए हैं। दिल हो और आपके दिल में मोहब्बत नहीं हो तो पत्थर है, फिर उसको दिल कहना ही बेकार है। तो प्रेरणा दिल टूटने के बाद मिली या आपने पिताजी से मिली? लेकिन दिल टूटने के बाद लिखने की प्रेरणा नहीं मिली, दिल लगाने से दिल शुरू हुआ सिलसिला। क्योंकि जब लगेगा तो टूटेगा ना, जब लगेगा ही नहीं तो टूटेगा कैसे? What do you think about film industry? कि क्या मतलब ये थोड़ी रूड इंडस्ट्री है towards its own people? फिल्म इंडस्ट्री मतलब ये हूरों की दुनिया है, ये जन्नत है, ये एक ऐसी दुनिया है जो किसी ने देखी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पिताजी की लेखनी की कितनी झलक दिखाई देती है? कभी कुछ कंपैरिजन हुआ? कभी कुछ ने कहा, किसी ने कहा? पिताजी की राइटिंग से अपने आप को बहुत दूर रखा। वो इसीलिए रखा कि लोग कंपेयर करेंगे, मगर उनकी राइटिंग का मैं मुरीद रहा हूँ, मगर उसको फॉलो मैंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हम दोनों एक ही लाइन में थे। आपके संघर्ष के दिनों में एक ये भी है कि आपने किसी ढाबे वाले से 10 रुपए पर खाना भी तय कर लिया था। अगर आप रात से घबरा गए तो फिर समझ लो कहानी रात में ही खत्म हो जाएगी, फिर दिन आएगा ही नहीं। तो जब बुरे वक्त से मैं गुजरता था ना, तो मैं हमेशा एक ही बात सोचता था कि कर तू आजमा ले यार, अब मुझे लग रहा है कि अब तो मुझे और देगा। आपने कोई ऐसा गाना जो खुद लिखा और किसी लड़की के लिए गुनगुनाई हो? मैं तो जो लिखता हूँ सब लड़कियों के लिए गुनगुनाता हूँ, तो उसमें कोई एक गीत मैं कैसे बोलूं? एक ऐसा गाना जो जबरदस्ती फिल्म में डलवाया गया हो, आपने लिखा हो लेकिन किसी ने चेंज कराया, उसके बोल चेंज कराया। मैं तुमको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। ये मैं पिक्चर में बाप था ही नहीं, डायरेक्टर ने जबरदस्ती मुझसे लिखवाया कि गाना हिट है, तू छोड़ दे, बाप है कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है। और वो गाना हिट हो गया और मैं आज तक सोचता हूँ कि यार ये बेवकूफ़ी मैंने की और वो बेवकूफ़ी ही लोगों को पसंद आ गई। और हमने भी नहीं सोचा कि उसमें बाप तो था ही नहीं। यही बोल रहा हूँ ना।